मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे पिता मिले। आप लोग मेरी ये शादी जबरदस्ती करा रहे हैं, तो इसके चलने या ना चलने की गारंटी मैं नहीं दे सकता। सीरियसली आई एम वेरी हैप्पी कि हम में से कोई तो है जो प्रीत के इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। अच्छा चल, आई गेट बैक टू यू। मैं वापस फोन करूंगी, मुझे बताना, ओके? पक्का, प्रॉमिस। बाय। किसका फोन था? सूर्या का बाबा। क्या कह रही थी? बाबा बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग बात है मेरे लिए। वो चुनाव में प्रीत की जगह लेना चाहती है। क्या? रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके लिए यहाँ अर्दिया में कोई मकान ढूंढ दें ताकि अपने पापा के साथ यहाँ रह सके। अरे वो वर्मा जी का घर है ना, वो किराए पे दे देंगे। पापा वो तो ठीक है, मकान मिल जाएगा, बट मैं उसके इस फैसले से बिल्कुल डिसएग्री हूँ। चल ठीक है, पहले उसके लिए घर तो देख ले। हाँ पापा, मैं भी चाहती हूँ उसकी हेल्प करना, बट मुझे नहीं लगता कि ये राइट डिसीजन होगा। अच्छा, मैं वर्मा जी से बात कर लेता हूँ। इस केस में कुछ भी ठीक नहीं है शेरा बेटा। तुम्हारा बयान अपनी जगह है और लोगों का बयान और शक अपनी जगह। तुम सच सच बता दो बेटा, हो सकता है कोई मैं नया रास्ता निकाल सकूं। पापा जी, आपको अब भी डाउट है? देखो बेटा, बहुत प्रेशर है, ऊपर से बहुत प्रेशर है बेटा। हो सकता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर से आए, एंड इन दैट केस मैं तुम्हारे हक में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और पापा जी, मैंने जब कुछ की, एक बात बताइए, मैं पापा जी अपनी बहन के ऊपर गोली चलवाऊंगा? अपनी बहन के ऊपर? पता नहीं पापा जी, सब लोग यही सोच रहे हैं कि मैंने चलवाई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया पापा जी। मैंने तो बस पापा जी अपनी बहन की मदद की थी। मैं इसीलिए गांव वालों से बात कर रहा था ताकि वो चुनाव जीत जाए। पापा जी, मेरी बहन की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। वो चुनाव जीत जाती तो उसे कुछ खुशी मिलती पापा जी। देखो बेटा, जो कुछ भी तुम कह रहे हो, अगर उसमें जरा भी सच्चाई है तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। सच? मुझे मालूम था पापा जी कि कोई मेरा साथ दे ना दे, पर आप मेरा साथ जरूर देंगे। देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उस जज्बे का एहसास है जो जिसके दिल में हो वो इंसान की पहचान बनता है। हिंदी हैं हम, वतन है हमारा हिंदुस्तान। मैं सिर्फ यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि कुछ भी बनने से पहले आप अपने देश के बनिए, अपने देश के साथ ईमानदार बनिए। जय हिंद। तू हिम्मत ना हारना। मैं जानता हूं जीत तेरी होगी पुत्र, तेरी होगी। हिम्मत ना हारना। देख
तेरी इस लड़ाई में बाबे तेरी हौसला अफजाई करेंगे। भाई देख, गाड़ी ध्यान से चलाना और ज्यादा तेज मत चलाना। अंबाला पहुंचते ही मुझे हाँ माँ, हाँ कर दूंगा। अब आशीर्वाद दोगी या इंस्ट्रक्शन ही देती रहोगी? ये अर्जुन बड़ा हो गया, अपना ख्याल रख लेगा। भागवत, भले ही कल को इसके बच्चे भी हो जाए, और मेरे लिए तो ये हमेशा बच्चा ही रहेगा। और मैं माँ, तू तो सबकी दादी है, तुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता। चलता हूँ मामा जी। चल पुत्र, गड्डी धीरे चलाना। जी बाबा। मामा जी, एक मिनट। जाते समय कौन टोकने वाला आ गया? वो माँ, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, 1 मिनट। हेलो हेलो अर्जुन, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं अभी अंबाला के लिए निकल ही रहा था। आपको ये बताने के लिए फोन किया कि अब प्रीत का मिशन अधूरा नहीं रहेगा। मतलब कहीं तुम कुछ? मैं नहीं, सूर्या शेरा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। क्या? मेरे हिसाब से ये एक मजबूत चाल नहीं होगी। हाँ, पर अब उसने फैसला ले लिया है और वो चाहती है कि हम सब उसका साथ दें। जैसे हम प्रीत को सपोर्ट कर रहे थे, वैसे हमें उसे भी सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मेरी बात समझो, सूर्या शेरा का मुकाबला नहीं कर सकती। हमें कुछ और करना होगा। अर्जुन, मैंने बहुत कोशिश की, पर अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं है। शायद उसे प्रीत का गिल्ट अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। उसे लगता है प्रीत के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार वही है। ठीक है, मैं सूर्या से बात करता हूँ, उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हैप्पी जर्नी, गो सेफ। थैंक यू। अच्छा, आप पहुंच के फोन कर देना प्लीज। मैं आपके फोन का वेट करूँ। करूँगा। बाय। हेलो। सूर्या, फोन उठाओ सूर्या। किसका कॉल आया था? अर्जुन, ये सूर्य की क्या बात हो रही है? और सूर्य और शेरा में क्या कनेक्शन? मामा जी, प्रीत को गोली लगने के बाद अब सूर्या चुनाव लड़ेगी शेरा के खिलाफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शेरा के लिए सूर्या बहुत ही वीक है। ये चुनाव वो नहीं जीत पाएगी। तुम फिक्र ना करो अर्जुन, अगर सूर्या शेरा के खिलाफ मोर्चा उठा रही है तो यूं समझ लो कि किसी भी पॉइंट पे मैं उसको कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन मामा जी, यहाँ पर ना आप है ना मैं, उसकी मॉरल बूस्टिंग कौन करेगा? उसको मॉरल बूस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। जिस हिसाब से वो काम कर रही है, रही उसको सपोर्ट की बात, तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा उसको। और फिर आर्निया और अंबाला है ही कितना दूर, 150 किलोमीटर है, 3 घंटे का रास्ता है। तू आ जा भी सकता है। मैं कोशिश करूंगा। भैया, मैं भी आपके साथ आऊंगी। अरे आओगी तो तब जब वहां पहुंचेंगे। चलो बैठो जल्दी गाड़ी में, 3 बजे के पहले वहां पहुंचना है। आराम से आराम से। चलता हूँ मामा जी। अर्जुन, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि राम सिंह और साक्षी को इन लोग गलत समझते हैं, लेकिन हकीकत क्या है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। साक्षी को मेरी तरफ से थैंक्स बोलना, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी उसने।
बेटा अगर सूर्या ने फैसला ले लिया है तो हम सबको उसका साथ देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। बाबा आप समझ नहीं रहे, वो इस वक्त ये इमोशनल होकर फैसला ले रही। वो समझ नहीं पा रहे कि उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी। बेटा चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान के जज्बे से बड़ी नहीं होती। सूर्या ने अगर हिम्मत दिखाई है तो तुम सबको उसका साथ देना चाहिए। बाबा यही तो प्रॉब्लम है। मुझे एक बात बताइए, इस समय उसका साथ देने के लिए हम में से कौन है कोई? नहीं ना। वो अकेले क्या कर लेगी? और तो और उसे इस गांव में कोई ठीक से जानता भी नहीं। बेटा कौन कहता है कि वो अकेली होगी? यहां मैं हूं ना उसके साथ। बंदूक उठाना छोड़ दिया है लेकिन चलाना नहीं। टीम कैसे बनाई जाती है, कैसे आगे बढ़ाई जाती है, ये तेरा बाबा अच्छी तरह से जानता है। सूर्या से कह देना कि वो बेधड़क होकर यहां आई। उसका साथ देने के लिए यहां एक और पिता है। बाबा किसी ने बहुत सही बात कही कि फौजी आदमी से रिटायर हो सकता है, पर आदमी फौजी के भीतर से कभी नहीं। देखो सूर्या, सॉरी सर, बट आप मेरा साथ देना नहीं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। That's like my father. अब हो गए ना आप एकदम रेडी? अरे मैं तो भूल ही गई थी पापा कि सुबह से मैंने फोन एक बार भी चेक नहीं किया। साइलेंट पे जो रखा है, देखती हूँ किसी का फोन तो नहीं आया। आप बिल्कुल मत हिलिएगा, ऐसे ही बैठिएगा अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है? अरे अर्जुन सर की मिस कॉल। पता नहीं क्या अर्जेंट बात करनी होगी। सूर्या कहाँ हो तुम? कब से तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली सुबह से फोन साइलेंट पे था, मुझे पता ही नहीं चला। कुछ अर्जेंट बात करनी थी क्या? सुना है कि तुम ग्राम पंचायत के चुनाव में खड़ी रहने वाली हो। जी। तो तुम ये भी समझती होगी कि ये कितना रिस्की है। जी सर। सूर्या तुम बिना किसी तैयारी के मैदान में उतरने जा रही हो। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। सर मैं फैसला कर चुकी हूँ और किसी भी हाल में मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सूर्या, इट्स अ सुसाइड मिशन। सर पे कफन बांध ही लिया है तो मौत से क्या डरना। याद है आपको सर, होम मिनिस्टर रेस्क्यू मिशन में इनिशिएट लेते हुए आपने हम सब कैडेट्स को यही कहा था। वो जंग अलग थी और ये अलग खेल है। और आप सूर्या को जानते हैं, टॉप पे रहने की आदत है मुझे सर। खेल नया है तो क्या हो, खेलूंगी भी, सीखूंगी भी और सामने वाले हराऊंगी। देखो सूर्या, सॉरी सर, बट आप मेरा साथ देना नहीं। मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। ठीक है सूर्या, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे लक विश कीजिए ताकि प्रीत के सपने साकार कर सकें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। क्या हुआ? नहीं मान रही? नहीं। जिद्दी भी तो बहुत है वो। कौन जिद्दी नहीं है? नहीं, अगर आप मुझसे बोल रहे ना तो मैं अभी उतर जाती हूँ, मैं बस में चली जाऊंगी। अब मैंने क्या कहा दिया? मैं सब समझती हूँ।
काश तू समझती दिया तो साक्षी और काका आज घर से बाहर नहीं होते। आ गया पुत्र अस्पताल से। कैसी है हमारी प्रीत? कुछ सुधार आया उसकी हालत में? क्या कहते हैं डॉक्टर? कब तक कुछ उम्मीद है उसके ठीक होने की? बेबे, डॉक्टरों ने जो करना था वो कर लिया। अब जो भी करेगी मेरी प्रीत ही करेगी। वो लड़ेगी। कहाँ बेबे, वो लड़ेगी और तब तक लड़ेगी जब तक मौत को हराकर कोमा से बाहर नहीं आ जाती। तो मैं जानता हूं वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। बेबे वो आएगी, देखना। वो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए घर में आएगी। बेबे वो आएगी, वो आएगी। हम सबको हमारी प्रीत जरूर वापस आएगी, जीत के वापस आएगी। तू देखना पुत्र। बेबे मैं चलता हूँ। किधर जा रहा है बेटा? उस कमरे में जो कल तक रचना जी का भी था। तू बैठ, थोड़ी देर गल कर मेरे नाल। बैठना ना बेबे, अगर मैं यहां बैठूंगा तो कोई और यहां नहीं आएगा। मैं कहाँ अपने आप को सजा दे रही हूँ? और ये बात ना तू नहीं समझेगी। जब तू मां बनेगी ना तब। मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता हूं कि वो कब तक कोमा से बाहर आएगी। आएगी भी नहीं आएगी। मम्मी जी चलो खाना खा लो। प्रीत को ले जा, उसे भूख लगी होगी। मम्मी जी प्रीत हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में नहीं, यही थी, अभी कह रही थी मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी जी क्या हुआ? चलो कुछ नहीं, खाना खा लो। तू जा पुत्र, मुझे भूख नहीं है। चलो ना मम्मी जी प्लीज। अच्छा तू जा, मैं आती हूँ। जा। मम्मी जी
देखो प्रीत ने तो आ ही जाना है, आप खाना ना खा के अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? मैं कहाँ अपने आप को सजा दे रही हूँ। और ये बात ना तू नहीं समझेगी, जब तू मां बनेगी ना तब। तू क्यों इधर उधर घूमती रहती है? हाँ, तुझे आराम करना चाहिए इन दिनों। मम्मी जी घूमती कहूँ, घर का काम भी तो करना होता है। हाँ, तो तू छोड़ काम को, तू जाके आराम कर। और आप खाना मैं खा लूंगी। तूने खाया? नहीं मम्मी जी, मैं सबके साथ खाऊंगी। वो सबको छोड़, तू जाके खाना खा और फिर आराम कर। मेरी एक बेटी तो परेशान है। मैं नहीं चाहती कि मेरी दूसरी बेटी को कोई तकलीफ हो। मम्मी जी, तो आप अपनी इस बेटी की बात मान के थोड़ा सा खाना नहीं खा सकते? प्लीज। अच्छा। दिया, मैं हेलो अर्जुन। एक गल मेरी भी सुन तू। जब मैं प्रीत के साथ कुछ भी कर सकता हूं, तो फिर तू किस खेत की मूली है? शेरा के रास्ते में जो भी आएगा ना, वो कुचला जाएगा। और फिर आपका साथ देने आखिर आएगा कौन? मैं आऊंगा।